हेलो दोस्तों, मैं बिट्टू कुमार केंद्रीय विद्यालय उमरिया से। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पोर्ट्स डे। आप सबको पता है कि स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और खेल दिवस हो और मेजर ध्यानचंद जी के किस्सों के बारे में थोड़ी चर्चा न की जाए तो नाइंसाफी होगी। तो मैं आपके साथ कुछ मेजर ध्यानचंद जी के जीवन से जुड़े कुछ किस्से शेयर करना चाहता हूँ। तो बेटा, हुआ क्या था, मेजर ध्यानचंद जी थे, वो पहले ध्यान सिंह थे, ठीक है, चंद नहीं थे। उन्होंने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर लिया था और वो रात में चंद्रमा के चांदनी में, ठीक है, हॉकी खेला करते थे। इतना जुनून था उनमें कि रात को भी चंद्रमा की चांदनी में वो हॉकी खेल रहे हैं। इसलिए उनके दोस्तों ने उनका नाम ध्यानचंद्र रख दिया गया था, जो बाद में ध्यानचंद बन गया। तो हुआ क्या बेटा, उसके बाद में कई किस्से हैं कि एक बार जो वो खेल रहे थे, नीदरलैंड का मैच था, तो उनकी स्टिक है, जो हॉकी स्टिक का, वो तोड़कर चेक की गई कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है। पर जब चेक किया गया तो उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि जादू था वो मेजर ध्यानचंद जी में था, न कि उस स्टिक में था। यानी कि वो इतने ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे कि वो बहुत ज्यादा गोल करते थे और वो 3 बार गोल्ड मेडल भी ला चुके हैं इंडिया के लिए। तो उनको कुछ नहीं मिला उस स्टिक में। तब से जो मेजर ध्यानचंद जी का नाम क्या पड़ गया था, हॉकी का जादूगर के नाम से उन्हें जानने लग गए थे। तो एक बार और किस्सा हुआ बेटा कि वो खेल रहे थे और उन्होंने बॉल को अपनी स्टिक से मारा और वो पोल पर जाकर लगी, ठीक है। तो उन्होंने मैच रेफरी को कहा कि जो गोल पोस्ट है उसकी चौड़ाई है वो कम है, ठीक है, इस कारण ये गोल नहीं हुआ है। तो उस रेफरी ने उस गोल पोस्ट की चौड़ाई मेजरमेंट करवाई गई, तो उससे सच में ये पता चला कि उसकी जो चौड़ाई थी वो कम थी। यानी कि उनका इतना ऑब्जर्वेशन था, इतनी प्रैक्टिस थी कि उन्होंने ये भांप लिया था कि इसकी चौड़ाई कम है। एक और किस्सा बेटा कि मैच चल रहा था जर्मनी के साथ और वो जो पहला हाफ था उसमें इंडिया 1-0 से आगे था, ठीक है, 1-0 से आगे था। और दूसरा हाफ शुरू हुआ तो जर्मनी के पिच क्यूरेटर थे, उन्होंने सोचा कि इंडिया आगे चल रहा है तो इसको हराया कैसे जाए। तो उन्होंने पिच पर मैदान में पानी डलवा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इंडिया के जो खिलाड़ी है उनके पास अच्छी क्वालिटी के शूज नहीं है और वो फिसल कर गिर जाएंगे और गोल नहीं कर पाएंगे। पर जब दूसरा राउंड शुरू हुआ और इंडिया के खिलाड़ी गोल करते वक्त गिरने लग गए, तो मेजर ध्यानचंद जी ने ऑब्जर्व किया कि किस कारण हम गिर रहे हैं। तो उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बोला कि आप जूते खेलकर खेलिए। तो जूते खेलकर जब खिलाड़ी खेले तो वो मैच हम अच्छे गोल के साथ जीत गए। तो ये कई किस्से थे। और जब मैच वो जीत गए थे उसके बाद में वहां का तानाशाह था जो उस मैच को देख रहा था, हिटलर, उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि आप खेलने के सिवा करते क्या हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इंडियन आर्मी में मेजर हूं, ठीक है। तो उन्होंने हिटलर ने कहा कि आप आर्मी में अभी तक मेजर ही बन पाए हो, आप हमारी देश में आर्मी ज्वाइन कीजिए, हमारी टीम की तरफ खेलिए, मेरी सेना के अंदर मैं आपको अच्छे ओहदे पर, अच्छे पद पर आपको कार्यरत करूंगा। तो साफ मेजर ध्यानचंद जी ने साफ मना कर दिया था कि मुझे मेरे देश से प्रेम है और मैं अपने देश की तरफ से ही
खेलूंगा, यानी कि उनका जो प्रपोजल था उनको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो ये कुछ किस्से थे, ये उनकी देशभक्ति भी दर्शाती है, उनका डेडिकेशन भी दर्शाता है, जो आप वो चंद्रमा की चांदनी में देखते थे। तो ये बहुत सारी चीजें हमें मोटिवेट करती है, सिखाने के लायक बनती है। खेल की बात चलती है, खेल दिवस है, तो बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, अभी अभी करंट में संन्यास लिया है महेंद्र सिंह जी धोनी ने, ये सब बड़े प्लेयर बने हैं अपने डेडिकेशन से। एक पेले नाम का प्लेयर था बेटा, जो फुटबॉल खेलता था। उसका बचपन ऐसा था कि वो रेल के अंदर चाय बेचता था, अखबार बेचता था, पर उसकी जो प्रैक्टिस थी, डेडिकेशन था, वो अखबार की फुटबॉल बना के उससे प्रैक्टिस करता था। और 16 साल की उम्र के अंदर वो राष्ट्रीय टीम की तरफ से भी खेला, ब्राजील का वो खिलाड़ी था। तो यानी कि आप खेल के द्वारा अपना करियर भी बना सकते हो, सर्वश्रेष्ठ पद तक भी पहुंच सकते हो, और उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना जरूरी है। कोई भी खेल को खेलने के लिए आपको डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी होता है। खेल खेलने से हमारी मानसिक क्षमता अच्छी तरह से काम करती है, मानसिक क्षमता विकसित होती है, मजबूत होती है, हम इमोशनली मजबूत होते हैं, हमारे सोचने की शक्ति बड़ी तेज हो जाती है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब हम खेल खेलते हैं तो मिलकर पूरी टीम के साथ खेलते हैं, उससे हमें मेल जोल बढ़ता है, ठीक है, और शारीरिक रूप से हम फिट रहते हैं, क्योंकि खेलते वक्त हमें बहुत सारी प्रैक्टिस से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम शारीरिक रूप से तो फिट रहते ही हैं, मेंटली रूप से भी रहते हैं, इमोशनली रूप से भी रहते हैं, और लीडर बनकर हम नेतृत्व करने की भी क्षमता हमें विकसित होती है। इसलिए आप सब अच्छे से खेल खेलिए, फिट रहिए, हिट रहिए, और रोजाना एक्सरसाइज करते हुए खेल में रुचि बढ़ाइए। तो ये खेल दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि हम खेल के बहुत सारी चीजों के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानें, और प्रेरित होकर हम भी खेलों में पार्टिसिपेट करें और अपने देश के लिए अपना उच्च योगदान दें। तो ये लेक्चर में, ये मेरे भाषण में 2 लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि कर तुम इतनी बड़ी मेहनत, लगे जैसे बड़ा काम हो। तू कर इतनी बड़ी मेहनत, लगे जैसे बड़ा काम हो, तू भर ले जुनून खेलने का इस सीने में इस कदर, तू भर ले जुनून खेलने का, फिट रहने का इस सीने में इस कदर, कि इतिहास में तेरा एक दिन नाम हो। धन्यवाद।